नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के द्वारा यूजी सेशन 24 से 28 फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन करना हो, उसके लिए आपको पता है बहुत दिनों से जो है वो परेशानी चल रहा था स्पॉट एडमिशन को लेकर कि बहुत ज़्यादा जो है वो वेबसाइट पे खराबी आने के कारण से बहुत जो चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो चुका था। स्पॉट एडमिशन तत्काल प्रभाव से जो है वो रद्द करना पड़ा था, स्पॉट एडमिशन का डेट वापस लेना पड़ा था और बेगूसराय ज़िले के जितना भी स्पॉट एडमिशन हुआ है सभी को जो है वो कैंसिल कर दिया गया, सबको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस नोटिस में हम लोगों को क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर कुछ सवाल रहता है तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग जो है वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं ताकि जिससे आपको जो है वो सभी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है और आप लोग जो है वो बार बार कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए इस वीडियो में सबसे पहले जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का बात किया गया है, इसको समझ लीजिएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगा, ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका स्पॉट एडमिशन होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद स्पॉट एडमिशन होगा, ठीक है, और उसी में आपको स्लाइड अप का मौका मिलेगा। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है वो सब्जेक्ट चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट जो आएगा इसमें अभी आपको सब्जेक्ट चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्पॉट एडमिशन जब होगा तो स्लाइड अप का मौका मिलेगा। अब जब स्लाइड अप होगा तब देखा जाएगा आप लोगों को क्या सीट कहाँ पे खाली है, किधर क्या कैसा जो है वो अवेलेबल है, उसके हिसाब से स्पॉट एडमिशन का डेट जारी किया जाएगा या फिर उसके हिसाब से स्पॉट एडमिशन या फिर ऑनलाइन अप्लाई, जो पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा और स्लाइड अप का भी मौका दिया जाएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। अब आपको करना क्या है, इस नोटिस को एक एक लाइन आपको पढ़ के समझा देते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप बता दीजिएगा, उसके बाद जो है वो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम खुला हुआ @LNMU नोट्स पे जाके मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कहा गया है स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा सत्र 24-28 CBCS में नामांकन के इच्छुक पूर्व से आवेदित अनामांकित छात्र छात्राओं, ठीक है, मतलब कि पूर्व से आवेदित जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिए हैं और एडमिशन नहीं लिए हुए थे, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी कारण, ठीक है, चाहे एडमिशन नहीं लिया है, मतलब कि पहले ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था और एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, उनका बारे में पहले बात किया जा रहा है। तो पहले वो आदमी ध्यान दीजिए, पहले वो लोग ध्यान दीजिए जिसका पहले ऑनलाइन अप्लाई हो गया है और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं किसी भी कॉलेज में। तो उसके बारे में बात किया जाता है कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट, ठीक है, lnmu.ac.in के नामांकन पोर्टल पर जाकर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर महाविद्यालय में रिक्त सीट के विरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 5 महाविद्यालयों का चयन कर नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, चाहे फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हो किसी भी कारण से, देखिए फर्स्ट चाहे सेकेंड जो भी हो, लेकिन अगर पहले ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था और अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5 कॉलेज का नाम आपको फिर से चुनना है, 5 कॉलेज का नाम आपको फिर से चुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉलेज का नाम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉलेज का नाम ही आप चुन सकते हैं एडमिशन के लिए। ऑनलाइन अप्लाई फिर से आपको करना पड़ेगा, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन अप्लाई पहले आप किए हुए हैं और सिर्फ आपको 5 कॉलेज का नाम चुन के फिर से अप्लाई करना है, लेकिन इसका पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में आवेदित अनामांकित छात्र छात्रा ही ऑनलाइन आवेदन कर जो है वो दिनांक 11 से 13 तक कर सकते हैं। 11 से लेके 13 तक, 11 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 11 से 13 तक? 11 से 13 तक वही आदमी, वही स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिया था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था। एडमिशन ले चुके हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एडमिशन हो चुका है एक बार तो आप उसी कॉलेज में रहिए जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, इधर उधर अभी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, अभी ना कुछ आपका होगा। तो 11 से लेके 13 तक, 11, 12 और 13 अगस्त को ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। उसका पैसा आपको नहीं लगेगा। उसमें करना क्या होगा, आपको सिर्फ
5 कॉलेज का नाम देना होगा जहाँ जहाँ सीट खाली होगा। उसका लिस्ट आपको वेबसाइट पे दिखा देगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे 11 तारीख को यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद 5 कॉलेज का नाम चुनेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब। सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से पहले अप्लाई किए हुए थे उसी सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ जिस कॉलेज में सीट खाली है उसका नाम आपको दिखाई देगा वेबसाइट पे। उसमें से 5 कॉलेज कोई सेलेक्ट कर लीजिएगा और ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। कितना काम करना है, बस इतना ही करना है। 11 से लेके 13 तारीख तक, 11 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है वो कॉलेज का नाम दिखाई देगा। बस किसी 5 कॉलेज का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई का पैसा नहीं लगेगा। अगर आप किसी दुकान वाले से करवाते हैं तो अलग बात है, वो 50-100 करने का ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई ऑनलाइन अप्लाई का फ़ीस नहीं है। और ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, ठीक है। किसी भी वजह से एडमिशन उनका किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ था, पहले ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, चाहे लिस्ट में नाम आया हो चाहे लिस्ट में नाम नहीं आया हो, सब किसी भी कारण से, ठीक है। ये बात जो है वो आपको एकदम क्लियर रखना है यहाँ तक। महाविद्यालयवार विषयवार रिक्त सीटों की सूचना नामांकन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है। तो जो जितना सीट खाली है, कहाँ पे कितना सीट खाली है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो आपको दिख जाएगा कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है। उसी में से आपको 5 कॉलेज का नाम चुन लेना है और 5 कॉलेज का नाम चुन के ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 कॉलेज का नाम चुनना है। जो पहले अप्लाई कर लिए थे उनको सिर्फ 5 कॉलेज का नाम फिर से अप्लाई करना है, ठीक है। 5 कॉलेज का नाम फिर से अप्लाई करना है, लेकिन उसका पैसा नहीं देना है, पैसा आपको नहीं लगेगा। विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त बचे सीटों को अनारक्षित मानते हुए जो लिस्ट है, अब जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। महाविद्यालयवार विषयवार चयनित छात्रों की सूची दिनांक 14 को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यानी 3rd मेरिट लिस्ट 14 तारीख को जारी किया जाएगा। 3rd मेरिट लिस्ट 14 तारीख को जारी किया जाएगा। 11 से लेके 13 तक जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनका मेरिट लिस्ट 14 तारीख को वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। और उस मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम होगा उसका एडमिशन कॉलेज में 16 से लेके 20 तारीख तक चलेगा। उसका एडमिशन 3rd मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनका एडमिशन 16 से लेके 20 तक कॉलेज में होगा, जिस कॉलेज में उसका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो 3rd मेरिट लिस्ट आएगा। इससे पहले आप समझ गए कि 3rd मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अब ये ख़त्म होने के बाद स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में भी कुछ कहा गया है। वो आप पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जो है वो बता देते हैं। तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक क्या क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट पहले अप्लाई कर लिए थे, ठीक है, पहले अप्लाई कर लिए थे लेकिन किसी वजह से एडमिशन नहीं हुआ, चाहे लिस्ट में नाम नहीं आया था, चाहे लिस्ट में नाम आने के बाद भी आप एडमिशन नहीं ले पाए, तो आपको क्या करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ 5 कॉलेज का नाम चुनना है। कोई भी 5 कॉलेज का नाम चुन लीजिएगा जो भी वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। सीट के हिसाब से जहाँ जहाँ सीट खाली है वो तो आपको दिखाई देगा, उसी के हिसाब से 5 कॉलेज का नाम चुन लेना है। सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो पहले से अप्लाई किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सीट खाली दिखाई देगा और खाली सीट पर 5 कॉलेज का नाम चुन लेना है। और आपका 3rd मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा 14 तारीख को, ठीक है। 11 से लेकर 13 तक ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जो पहले ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया है, बार बार वही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो एक बार में समझ में नहीं आता। तो ये हो गया आप लोगों का किसका, जो पहले से ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए। पहले से ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो फिर से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, लेकिन पैसा नहीं देना है, सिर्फ 5 कॉलेज का नाम चुनना है। 5 कॉलेज का नाम चुनिएगा। 14 तारीख को आपको 3rd मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। 3rd मेरिट लिस्ट कहने का मतलब है जो 11 से लेकर 13 तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फिर से उनका 14 तारीख को लिस्ट जारी किया जाएगा और उस लिस्ट में जिसका जिसका नाम होगा उसका एडमिशन होगा 16 से लेकर 20 तारीख तक कॉलेज में, ठीक है। तो 3rd मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा उसका एडमिशन होगा 16 से लेकर 20 तारीख तक, ठीक है। 3rd मेरिट लिस्ट का बात जो है वो समझ गए। इसके बारे में बात करते हैं अब तक, ठीक है। अब तक पाठ्यक्रम में नामांकन अपराध बच्चे सभी चयन पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मतलब
कि जिनका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो गया था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। सिलेक्शन लेटर जितना भी डाउनलोड हुआ है लेकिन एडमिशन नहीं हुआ तो उसका सिलेक्शन लेटर कैंसिल कर दिया जाता है। जितना सिलेक्शन लेटर, ठीक है, नामांकन मतलब एडमिशन के बाद जो एडमिशन हो गया था कॉलेज में उसको छोड़ के, एडमिशन जिसका हो गया है कॉलेज में उसको छोड़ के जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किए हैं और बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि सीट फुल हो गया है, तो जितना भी आपने सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किया है सब सिलेक्शन लेटर आपका कैंसिल, ठीक है। तो जितना भी आपके पास अभी सिलेक्शन लेटर है सब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी सिलेक्शन लेटर आपके हाथ में है, जो भी आपका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हुआ है सब कैंसिल, ठीक है। जिसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड जिसका एडमिशन हो गया कॉलेज में उसका अलग बात है, जिसका एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ है उसका सिलेक्शन लेटर कैंसिल अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो, ठीक है, समझ गए। ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। दूसरा बात, तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है, यदि किसी छात्र छात्रा ने पूर्व में आवेदन करते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो मेजर विषय छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सुधार कर सकते हैं। यही कहा जा रहा है कि मेजर सब्जेक्ट जो है वो ऑनलाइन जो पहले अप्लाई किए हुए हैं स्टूडेंट, वो मेजर सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारा कुछ एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। अगर कुछ गलती फॉर्म में भर गया था, फॉर्म में कुछ गलती भर लिए थे तो सब कुछ बदल लीजिएगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट नहीं बदल सकते हैं आप, यही कह रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है स्पॉट एडमिशन के बारे में। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20/8/2024 के बाद रिक्त बचे सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को विषय परिवर्तन, स्लाइड अप एवं ऑनलाइन नया आवेदन न्यू एप्लीकेशन करने का अवसर दिया जा सकता है। तो 20 तारीख को जो लिस्ट आएगा, 14 तारीख को जो लिस्ट आएगा उस पे एडमिशन होगा कॉलेज में, फिर वो एडमिशन 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 20 तारीख को एडमिशन ख़त्म होने वाला है, मतलब मान लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन जो है वो 20 तारीख को ख़त्म होगा। फिर उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से, उस एडमिशन के हिसाब से जितना सीट खाली रहेगा, जितना सीट खाली बचेगा उसके हिसाब से स्लाइड अप और नया अप्लाई का मौका देगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद स्लाइड अप का मौका और नया अप्लाई, जो पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए हैं, नया से फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मौका दिया जाएगा 20 तारीख के बाद। स्लाइड अप का मौका और ऑनलाइन का मौका 20 तारीख के बाद। अगर स्लाइड अप करना है, को मेजर सब्जेक्ट या कुछ चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आपको 20 तारीख के बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा, उससे पहले आपका कोई ऑप्शन नहीं है। स्लाइड अप करना है तो चाहे नया अप्लाई करना है तो नया अप्लाई को जो पहले से ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए हैं, एकदम शुरू से पहले कुछ किए ही नहीं हुए हैं और नया अप्लाई किया करना है तो 20 तारीख के बाद ही कुछ होगा, और स्लाइड अप भी करना है तो 20 तारीख के बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि अगर आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिया हुआ है, पहले ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, तो बस 5 कॉलेज का नाम सेलेक्ट कीजिएगा 11 से लेकर 13 तारीख तक बीच में, ठीक है। 11 से लेकर 13 अगस्त तक जो है आप ये काम कर सकते हैं। स्लाइड अप के चक्कर में मत रहिए, जो सब्जेक्ट आपने पहले चुना हुआ था उसी सब्जेक्ट के हिसाब से कॉलेज चुन लीजिएगा, 5 कॉलेज, और 5 कॉलेज में से जहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको स्लाइड अप ही करना है, ज़बरदस्ती है कि जो मेजर सब्जेक्ट लिए थे वो बदलना है आपको, तो ठीक है, आप 20 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 20 तारीख के बाद ही आपका स्लाइड अप या फिर नया अप्लाई का ऑप्शन आएगा। 20 तारीख के बाद स्लाइड अप और नया अप्लाई का कुछ नोटिस आएगा। फ़िलहाल उन्हीं का एडमिशन होगा जिनका पहले से अप्लाई हो चुका है और एडमिशन नहीं लिए थे। पहले से अप्लाई कर चुके थे, एडमिशन नहीं लिए थे तो फिर से अप्लाई कीजिए, लेकिन सिर्फ 5 कॉलेज का नाम चुनना है और पैसा नहीं देना है। 5 कॉलेज का नाम चुनना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। फॉर्म में कुछ गलती हो गया है तो सुधार कर लीजिएगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ जो है वो आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म में, जो पहले अप्लाई कर लिए थे और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं। 11 से लेकर 13 तारीख तक आपके पास मौका है, फटाफट से कर लीजिएगा यूज़र ID और पासवर्ड लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो सूचना है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया सेशन 24-28 में स्पॉट एडमिशन या थर्ड मेरिट लिस्ट या स्लाइड अप, जो भी आप कहिए, सभी चीज़ के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो स्लाइड अप करने वाले 20 तारीख के इंतज़ार कीजिए, 20 तारीख के बाद का इंतज़ार कीजिए। नए अप्लाई करने वाले 20 तारीख के बाद का इंतज़ार कीजिए। जो पहले से ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक फिर से अप्लाई कीजिएगा, पैसा नहीं लगेगा। 5 कॉलेज का नाम चुन लीजिएगा
कुछ फॉर्म में गलती हो तो सुधार कर लीजिएगा। 14 तारीख को आपका लिस्ट आएगा, उसको थर्ड मेरिट लिस्ट कहिए तो गलत नहीं होगा। तो थर्ड मेरिट लिस्ट 14 तारीख के बाद 14 तारीख को आएगा और 16 से लेके 20 तारीख तक कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, समझ गए? तो उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।